आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो सीधे आपकी सेहत और आपकी जेब से जुड़ी है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई आरोप नहीं है, यह भारत की संसद की समिति की रिपोर्ट में दर्ज एक तथ्य है। और क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन। कुछ प्राइवेट फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों पर 600% से लेकर 1000% तक मुनाफा कमा रही है। सोचिए, 6 गुना, 10 गुना मुनाफा, और वो भी बीमारी पर। हम में से ज्यादातर लोग जब बीमार होते हैं तो सवाल नहीं करते। डॉक्टर ने जो लिखा, मेडिकल स्टोर वाला जो देता है, उसे चुपचाप ले लेते हैं, क्योंकि बीमार इंसान के पास मोल भाव का विकल्प नहीं होता। उसे किसी भी हाल में दवा चाहिए, और इसी मजबूरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। अब जरा इस सच्चाई को समझिए। एक ही दवा, एक ही सॉल्ट, एक ही फॉर्मूला, एक ही असर, लेकिन अगर उस पर ब्रांड का नाम लगा हो तो कीमत 10 गुना तक बढ़ जाती है। जहां वही दवा जेनरिक रूप में 80 से 90% सस्ती मिल सकती है, वहीं सिर्फ नाम के कारण आम आदमी से कई गुना पैसे वसूले जाते हैं। संसद की समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कई दवाइयों में कंपनी से निकलने की कीमत और एमआरपी के बीच 600% से लेकर के 1800% तक का अंतर है। मतलब दवा 10-20 रुपए में बनी है, लेकिन मरीज को 100 से 200 रुपए में दी गई। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ व्यापार है या मजबूरी का शोषण है? कहा जाता है कि दवाइयां महंगी इसलिए हैं क्योंकि रिसर्च, क्वालिटी और मार्केटिंग में खर्च होता है ये पैसा। लेकिन जब वही दवा, वही गुणवत्ता, वही असर जेनरिक में बहुत सस्ती मिल सकती है, तो फिर सिर्फ ब्रांड के नाम पर इतना बड़ा अंतर क्यों? भारत में सरकार सिर्फ कुछ दवाइयों की कीमत नियंत्रित करती है, जिन्हें नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दवाइयां इस लिस्ट से बाहर हैं, और जिन दवाइयों पर नियंत्रण नहीं, वहां कीमतें कंपनियां खुद तय करती है। यही वो जगह है जहां मुनाफा आसमान छूता है। अब जरा आम आदमी की हालत सोचिए। एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्ग का घर, बीमारी आती है तो बजट टूटती है। कई बार लोग इलाज इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि दवाइयां बहुत महंगी होती है। कई लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, और कई लोग तो कर्ज लेकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं है कि कंपनियां मुनाफा क्यों कमा रही है, सवाल यह है कि कितना मुनाफा जायज है। अब बात जब मोबाइल, कपड़े या गाड़ी की आती है तो हम तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन बीमारी में हम तुलना नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा नैतिक सवाल है। सरकार ने जन औषधि जैसी योजनाएं भी शुरू कर रखी है, जहां जेनरिक दवाइयां काफी सस्ती मिलती है। यहाँ यह एक अच्छा कदम भी है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि हर जगह जन औषधि केंद्र उपलब्ध नहीं है, और कई बार लोगों को यह तक नहीं बताया जाता कि सस्ती दवाइयां भी मौजूद है। समस्या सिर्फ दवा की कीमत नहीं है, समस्या है जानकारी की कमी है, और विकल्पों की भी कमी है, और जवाबदेही की कमी तो है। जब तक मरीज सिर्फ ग्राहक बना रहेगा और स्वास्थ्य सिर्फ व्यापार, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है, यह कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। गरीब और मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई दवा कंपनियों में बेलगाम मुनाफे में नहीं जानी चाहिए। यह वीडियो किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, यह आवाज है सिस्टम के सुधार की। अब जरूरत यह है कि ज्यादा पारदर्शिता की जाए, ज्यादा नियंत्रण किया जाए, और सबसे ज्यादा नागरिकों को जागरूक किया जाए। अगली बार जब आप मेडिकल स्टोर जाएं तो सवाल पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, क्या इसका जेनरिक विकल्प है? क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी बदलाव आते हैं। अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यापार नहीं होना चाहिए, तो इस बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज आवाज नहीं उठाई तो कल दवा और महंगी होगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। धन्यवाद।